जब दिल चाहता है उसमें हवा भरे बंदा एंजॉय करे। तुम ना उस निम्रा जैसी लड़की को डिजर्व ही नहीं करते थे। तुम उस चुड़ैल से जाके मिलो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं मुर्शद की 16वीं एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें कि हम देखते हैं कि शिब्रा और फजल बख्श बहुत ही अच्छे मूड में बातें कर रहे होते हैं और सियासत पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। शिब्रा उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई एक ऐसी चीज़ जिसको बदल कर हम मुल्क के हालात बेहतर कर सकते हैं। तो वो कहता है कि मेरा ख्याल है तालीम, क्योंकि तालीम की वजह से लोगों में शऊर नहीं आ पाता और फिर वो किसी को भी वोट दे देते हैं और अपनी किस्मत का फैसला कर लेते हैं और फिर यही है कि उन्हें गुलामी करनी पड़ती है। तो शिब्रा उसकी बातें सुन के बड़ी हैरान होती है कि इतना पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन बात इसने बिल्कुल ठीक की है। और फिर वो कहती है कि सारे के सारे सियासतदान जो हैं वो करप्ट हैं और हमारे पैसों पे ऐश करते हैं। लेकिन फजल बख्श उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि शायद कोई ऐसा अच्छा सियासतदान हो। वो कहता है क्या पता कल कलांग को कोई अच्छा सियासतदान पैदा हो ही जाए। लेकिन वो कहती है मेरी ज़िंदगी में तो मुझे कि अगले दिन बाप जो है वो शिब्रा के पास आता है और उसे कहता है कि तुम उस रिश्ते से क्यों इनकार कर रही हो, क्योंकि अच्छा भला रिश्ता है। और उसे खुद भी समझ नहीं आती कि वो क्यों जो है इनकार कर रही है। फिर लेकिन वो बाप के सामने इकरार कर लेती है और कहती है कि हाँ जी मैं उस लड़के से मिल लूँगी। इधर हम देखते हैं कि फजल बख्श का कोलीग उसको समझाता है कि जब शिब्रा का इतना बड़ा मसला हुआ तो वो दुम दुबा के गाँव भाग गया था। लेकिन वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या पता, मेरी वजह से ही वो मसला हल हुआ था। इधर हम देखते हैं कि सुकैना फजल बख्श को कहती है कि ये रिश्ता बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये लड़का बहुत ज़्यादा ईमानदार है और हलाल कमाता है। इसलिए वो उसके साथ मिलकर मंसूबा बनाती है कि उसे उस लड़के को अगवा कर लेना चाहिए और जब तक रिहा नहीं करना चाहिए जब तक उनका निकाह नहीं हो जाता। तो फजल बख्श को बड़ी हंसी आती है और वो उसे कहता है कि तुम मुझे प्रॉपर गुंडा समझती हो। तो वो कहती है पता नहीं, कहता है और अगर वो लड़का मेरे सामने आ गया तो क्या फिर उसे मार भी दूँ। तो फिर वो डर सी जाती है और कहती है कि ये तो अब आपको पता हो। इधर हम देखते हैं कि शामिर जो है वो ज़हेब से मिलने के लिए आता है और फिर वो जो है
और उसको कहता है कि वो हलाल जो है वो पैसे कमाना चाहते हैं। वो बड़ा हैरान होता है और कहता है डोनेशन के लिए तो तुम्हारे पास इतना पैसा है, किसी भी तरह से दे दो, पैसे दे। तो वो कहता है कि नहीं, जिसने मुझसे कहा है उसने मुझे कहा है कि हलाल ही पैसा होना चाहिए, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ। फिर वो मंसूबा बनाता है कि वो एक जो है होटल में बैरागिरी करेगा और पैसे कमाएगा। इधर हम देखते हैं कि जो है ना सुकैना की माँ और सुकैना वो दोनों बात करती हैं कि शिब्रा का रिश्ता तो आया हुआ है, लेकिन दोनों ही चाहती हैं कि फजल बख्श से हो जाए, क्योंकि माँ को भी वो बहुत पसंद है और सुकैना को भी बहुत पसंद है। लेकिन बाप को जो है ये बात पसंद नहीं है। वो फजल बख्श को पसंद तो करता है, लेकिन वो कहता है कि उसका और शिब्रा का कोई जोड़ नहीं है। फिर हम देखते हैं कि शिब्रा को जो है वो फजल बख्श कॉल करते हैं और कहते हैं कि निम्रा मुझे बुला रही है, मैंने उसे गिफ्ट देना है। और वो कहती है कि मुझे किसी 5 स्टार होटल में खाना खिलाओ। वो मुसलसल उसको जेलस करवाता जा रहा है और वो होती जा रही है और उसको बहुत बुरा लगता है और उसको बार बार कहती है कि तुम जो है ना वो सुधर जाओ, तुम्हारे लायक नहीं है, जो तुमसे अभी फरमाइशें कर रही है बाद में तुम्हारा क्या हाल करेगी। फिर हम देखते हैं कि फजल बख्श जो उसके साथ बातें कर रहा होता है, इतनी देर में सलमान साहब का चपड़ासी आता है और उसे कहता है कि चलो वो तुम्हें बुला रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे साथ चलो, हमने ऑडिट करने जाना है। और वो तो है ही बहानों के चैंपियन। वो फिर बहाना बनाता है कि मेरी पेट में दर्द है, मेरी तबीयत नहीं सही, इसलिए मैं जा नहीं सकता। तो वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम अगर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, ये पैसे ले लो और घर जाके शिब्रा को दे देना। फिर हम देखते हैं कि वो घर पहुँचता है और वो शिब्रा को बुके देता है और कहता है कि मैं खाना भी लाया हूँ। ये लाया तो निम्रा के लिए था, लेकिन उसे पसंद नहीं आया। वो जो है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है और वो फूल उठा के दूर फेंक देती है और कहती है बकवास बंद करो। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें ये फूल पसंद नहीं, तुम रख लो। तो कहती है तुम्हें पता है कि फूल देने का मतलब क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि वो उसे कहती है कि वो पैसे कहाँ हैं और पैसे जो है ना मुझे वापस करो, तुमने इसमें से पैसे तो नहीं खर्च किए। तो वो कहते हैं कि तुम मुझे ऐसा समझती हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैंने तो खुद पैसे जो है ना वो कमाए थे और उससे मैंने ये फूल और ये मैं चीज़ें लाया था। फिर शिब्रा को अफसोस होता है कि उसने खामखा उस पर शक किया। फिर हम देखते हैं कि फजल बख्श उसको कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं मान जाता हूँ, मुझे मनाने के लिए जो है मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलो। फिर हम देखते हैं कि वो आइसक्रीम खाने जाते हैं। फिर वो उसको बताती है कि ये पैसे उसके लिए इसलिए अहम है कि वो चैरिटी करना चाहती है और वो इसमें बिल्कुल हलाल किस्म के पैसे हैं। और फिर शामिर उसको खुश करने के लिए कहता है कि मैं भी जो है चैरिटी करूँगा, लेकिन वो कहती है कि तुम्हारी कमाई हलाल की है। तो फिर वो बहाना बनाते हैं और कहता है कि हाँ, मैंने तो चीटिंग करके पेपर्स पास किए हैं, इसलिए शायद हलाल की नहीं। फिर वो सोचता है कि वो क्या करे। फिर उसे ख्याल आता है कि किसी होटल में बैरागिरी करे। फिर हम देखते हैं कि शिब्रा को बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि वो अभी तक घर नहीं आया और डोनेशन के पैसे नहीं दिए। और सुकैना चूँकि उसको सब कुछ पता होता है और वो उसको कहती है कि तुम्हें मैं एक जगह का पता देती हूँ, वहाँ जाके देखो वो क्या करे। वो जाती है तो वो देखती है कि फजल बख्श जो है वो बहरा बना घूम रहा है और चीज़ें वगैरह सर्व कर रहा है, इसको भी सर्व करता है। वो बड़ी खुश हो जाती है और बहुत मुतासिर हो जाती है कि उसके कहने पर उसने हलाल भी कमा लिया है। पहले ये नाजरीन उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है और अब तो ये उसकी अदाएँ और उसकी हरकतें, उसका दिल जो है ना वो बिल्कुल ही जो है ना दिल उसका जीत लेती हैं ये चीज़ें। लेकिन उसे क्या पता कि असल में उसकी जो है ना वो असलियत क्या है। वो उसको फुली इम्प्रेस कर लेता है और वो उस पर यकीन कर लेती है। तो नाजरीन ये तो था, यहीं पे इसका इख्तिताम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रोमो का भी हम रिव्यू कर लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि शामिर जो है वो बड़ा तैयार होकर आता है। तो शिब्रा उसको डांटती है कि मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ और तुम जो है कह रहे हो कि मैं खाना खा कर आया। तो वो फिर उसकी एक्टिंग और ड्रामे शुरू हो जाते हैं और वो कहते हैं कि एक गरीब इंसान की औकात ही क्या है, कि कभी जो है वो एक गुब्बारे की तरह है, दिल चाहे तो उसको फुला लिया वरना फाड़ कर फेंक दिया। और उसकी माँ और सुकैना दोनों जाके दोनों कहती हैं कि जाओ जाओ उससे जाके माफ़ी मांगो। फिर वो उसको कहती है कि तुम निम्रा जैसी लड़की को डिज़र्व ही नहीं करते। तो वो एकदम से कहते हैं क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि शामिर को जो है ना फजल बख्श वो नज़र आता है और वो उसको मना करता है कि तुम मत ये सब कुछ करो, उसे मत बताओ। और जो है फिर हम देखते हैं कि फजल बख्श जो है वो फजल बख्श असली वाले फजल बख्श को जो है मुर्शिद साईं बना कर ले आएगा और फिर वो कोई ड्रामा करेगा और फिर शायद अपने आप को एक्सपोज करेगा। तो नाज़रीन कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा। यकीनन पसंद आया होगा। प्लीज़ नाजरीन लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिया करें। तो चलिए नाजरीन नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जब जो है फजल बख्श उर्फ शामिर एक्सपोज हो जाएगा तो फिर शिब्रा का क्या रिएक्शन होगा। क्या वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी, क्या वो जो है उसकी बातों पर यकीन कर लेगी या उसको धुतकार देगी। तो प्लीज़ नाजरीन कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपका क्या ख्याल है इस बारे में। अच्छा मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।